हेलो एंड वेलकम टू द कैलकुलेशन क्वेस्ट। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिक्स। वी आर गोइंग टू लर्न ट्रिक्स टू लर्न ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले। ओके, जो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज होता है वो याद करने का ट्रिक है, सिंपल सा। सो दिस इज बेसिकली अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, यह है एक राइट एंगल ट्राइंगल नेम्ड ए बी एंड सी, जो 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड में होता है। जो 90 डिग्री का ऑपोजिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। और ओके, ए बी जो है ये परपेंडिकुलर और बेस, नॉट एग्जैक्टली ए बी विल बी परपेंडिकुलर और बी सी विल बी बेस। अब ये क्या बोल रहा हूं, जो ये परपेंडिकुलर और बेस होता है इट डिपेंड्स अपॉन दी रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल क्या है? अगर मैं मानूं कि ये, अगर मैं मानूं दिस ए इज एंगल, सम एंगल, आई हैव टेकन एंगल सी, मतलब एक बंदा ए में बैठ के देख रहा है, कुछ एंगल में देख रहा है, इट इज फॉर्मिंग सम एंगल। तो ये जो एंगल का ऑपोजिट साइड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बेस, सॉरी उसी को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो बचा हुआ साइड है दैट इज आवर बेस। ओके, नाउ सिमिलरली अगर कोई एक बंदा है जो कि सी में बैठ के देख रहा है, देन ए बी बिकम्स आवर परपेंडिकुलर एंड बी सी बिकम्स आवर बेस। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल वी हैव हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस। और यही से हम लोग का क्या मिलता है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मिलता है। क्लियर है? सो देयर आर basically 6 trigonometric ratios. What are those? Sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta and cot theta. तो अब फॉर्मूला सीखते हैं, याद करते हैं ट्रिक। सो आई एम गिविंग यू थ्री sentences. Some people have curly brown hair turn permanently black. If you will see S, P or H, C, B, H, T, P, B, those are highlighted with different color. Yes, ये different color से highlight हुआ है. S stands for sin, C stands for cos, T stands for tan, P stands for perpendicular, H stands for hypotenuse and B stands for base. तो ये तीन सेंटेंस देखो, some people have, तो यहां से आता है एक फॉर्मूला, साइन थीटा इक्वल्स टू P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। सम पीपल हैव SPH, साइन इक्वल्स टू P अपन H, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। कर्ली C फॉर कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपन हाइपोटेनियस। एंड सिमिलरली TPH, दैट इज टर्न परमानेंटली ब्लैक, tan theta stands for perpendicular upon base. तो ये है फर्स्ट ट्रिक, साइन कॉस और tan याद करने का। अगर ये तीन याद होगा बस आखिरी तीन भी याद हो जाएगा। कैसे याद होगा? देखो, पहले लिख लेता हूं। जो ये कोसेक थीटा होता है दैट इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर। जो ये सेक थीटा होता है दैट इज हाइपोटेनियस अपन बेस। और ये जो कॉट थीटा होता है वो होता है बेस अपन परपेंडिकुलर। नाउ इफ यू विल सी प्रॉपर्ली, ये जो कोसेक है ये हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर है और ये जो साइन है ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस है। तो यहां से इफ यू विल, अगर ध्यान से देखोगे तो हम लोग यहां से एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि कोसेक थीटा जो है इसको हम 1 अपन साइन थीटा लिख सकते हैं, और जो सेक थीटा है उसको 1 अपन कॉस थीटा लिख सकते हैं, और ये जो कॉट थीटा है उसको हम लोग 1 अपन टैन थीटा भी लिख सकते हैं। और एक बात याद रख लेना, टैन थीटा का मतलब साइन थीटा अपन कॉस थीटा भी होता है, मतलब कॉट थीटा का मतलब कॉस थीटा अपन साइन थीटा भी होता है। क्लियर है?
ये है साइन कॉस और टैन याद करने का ट्रिक। क्या था ट्रिक? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। ओके, क्लियर है यहां तक? ओके, नाउ we'll learn the next trick to learn what trigonometric identities। ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ने का ट्रिक पढ़ेंगे, मतलब 3 फॉर्मूला जो स्टूडेंट लोग को बहुत ज्यादा सताता है। देखो, अगर याद नहीं हुआ डिराइव तो कर ही सकते हो ना, याद नहीं हुआ तो डिराइव कर ही सकते हो, सही है। देखो, पाइथागोरस थ्योरम, अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस होता है। यस, सो व्हाट पाइथागोरस हैज टोल्ड, पाइथागोरस ने क्या बोला? पाइथागोरस सेड दैट इफ यू विल स्क्वायर परपेंडिकुलर एंड बेस एंड यू एड इट, you will get nothing but hypotenuse square। मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। किसने बोला? पाइथागोरस भाई साहब ने बोला। ठीक है, अब मैं यही चीज से मैं 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी डिराइव करता हूं। ठीक है, चलो, अगर तुम लोग को फॉर्मूला याद नहीं होता है तो सबसे पहले डिराइव ही कर लो, क्या दिक्कत है? पाइथागोरस थ्योरम तो सभी को याद ही है। तो क्या करेंगे, देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको मैं तो ये फॉर्मूला नहीं तो ओके, फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कैसे आया देखते हैं। तो वी नो दैट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डिवाइडिंग बोथ साइड बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब मैं ये बोथ साइड को हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? सी, यस, परपेंडिकुलर अपन बेस, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। नाउ दिस इज p अपन h होल स्क्वायर, राइट, और ये भी b अपन h होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर मतलब क्या है? देखो, अब p अपन h क्या था? सम पीपल हैव, दैट मीन्स पीपल हैव, p अपन h मीन्स साइन थीटा, राइट, और ये स्क्वायर है। b अपन है h, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, दैट इज कॉस थीटा, और ऊपर में स्क्वायर है, और यहां पर क्या बचा? 1। सो दिस इज आवर फर्स्ट आइडेंटिटी, that is sin square theta plus cos square theta equals to 1। क्लियर है ये बात? sin square theta plus cos square theta equals to 1। आई होप आसान था याद करने का, यही था ट्रिक। क्या मतलब? हम लोग 1 by 1 परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से हम लोग डिवाइड करते जाएंगे 3 बार, और यू विल गेट 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। नेक्स्ट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसको भी डिराइव करते हैं, तो हम लोग करेंगे क्या? पाइथागोरस थ्योरम जो था उसको हम लोग अब डिवाइड करेंगे क्या चीज से? डिवाइड करेंगे हम लोग अब इसको डिवाइड करेंगे। देखो, यहां सेक है और टैन है यहां पर, तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। अब कुछ नहीं, अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे बेस स्क्वायर से। क्या चीज से? बेस स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर स्क्वायर अपन बेस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपन बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपन बेस स्क्वायर। नाउ सी, p अपन b, परपेंडिकुलर अपन बेस, टर्न परमानेंटली ब्लैक। मतलब ये क्या हुआ? ये है tan स्क्वायर थीटा प्लस ये बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां पर बचा हुआ हाइपोटेन्यूज अपन बेस क्या है? देखो, अगर याद नहीं होता है तो पहले तो तुमको पता है ना, बी और एच क्या में आता है? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, बी अपन एच, कर्ली ब्राउन हेयर कॉस थीटा, मगर वहां पर तो एच अपन बी है, तो एच अपन बी तो क्या है भाई? सेक थीटा है। क्या है? सेक थीटा। सो दिस इज नथिंग बट आवर सेक स्क्वायर थीटा।
अब डिराइव कर लो ना, tan को उधर लेके जाओ तो यहां पर क्या बचेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड दैट इज आवर सेकेंड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये हम लोग का दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर्मूला मतलब। ठीक है ये बात। अब तीसरा और आखिरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसका भी फॉर्मूला देख लो। अब क्या करेंगे, जो पाइथागोरस थ्योरम है, देखो मैंने बोला था एक और एक बार करके सभी को डिवाइड करना है 1 बाय 1। पहले हम लोग ने क्या से डिवाइड किया, पहले हम लोग ने डिवाइड किया हाइपोटेनस स्क्वायर से, बाद में क्या से डिवाइड किया, बेस स्क्वायर से डिवाइड किया। क्या से डिवाइड किया हम लोग ने, बेस स्क्वायर से डिवाइड किया। अब बचा क्या, परपेंडिकुलर ही तो बचा है ना, तो इसको क्या से डिवाइड करेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। सो व्हेन यू डिवाइड दिस बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर तो कैंसिल। बेस अपन परपेंडिकुलर क्या होता है, इट इज नथिंग बट कॉट स्क्वायर थीटा, और हाइपोटेनिस अपन परपेंडिकुलर तो सभी को पता ही हो जाना चाहिए, परपेंडिकुलर हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनिस होता है साइन, और हाइपोटेनिस अपन परपेंडिकुलर होता है कोसेक। तो ये होता है कोसेक। तो फ्रॉम हियर वी गेट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज आवर थर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्लियर है ये बात, दिस इज आवर थर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आई होप आई एम क्लियर विद दैट। ठीक है, तो अगर तुम लोग को फॉर्मूला याद नहीं होता है, पहले उसको डिराइव कर लो। क्या करेंगे, जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, पहले हाइपोटेनस स्क्वायर से डिवाइड कर लो, और उसके बाद फिर बेस स्क्वायर से डिवाइड कर लो, और तीसरा फॉर्मूला के लिए परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड कर लो। मतलब एक बाय एक, 1 by 1 you have to keep on dividing. Clear with that, and you get the trigonometric identities. I hope you understood, and thank you for watching, and stay tuned for the next videos.